अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम बैक टू अमेज़न होलसेल कोर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे पिछले सारे लेक्चर्स वन बाय वन देख लिए होंगे जो कि हमने अमेज़न होलसेल पे अपलोड किए हुए हैं। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली ब्रांड अप्रूवल्स पे है कि आप ब्रांड को किस तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं, अपना ईमेल फॉर्मेट किस तरह से लिखते हैं और उनसे ब्रांड अप्रूवल का किस तरह से कहते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे होलसेल सीरीज़ का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले सारे लेक्चर्स को देखकर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपना ईमेल फॉर्मेट पे बात करते हैं किस तरह से हम वो लिखते हैं। ये एक फॉर्मेट मैंने ओपन किया हुआ है जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले है सब्जेक्ट होलसेल अकाउंट रिक्वेस्ट। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप जब भी किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये एक शॉर्ट टर्म होती है कि हम बता रहे होते हैं कि हम ये ईमेल इस मकसद के लिए आपको सेंड कर रहे हैं, जिसको वो देखकर समझ आता है कि ये ईमेल इसलिए आई है। ये जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ना, ये टू द पॉइंट और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि वो जिस सिर्फ सब्जेक्ट को देख के पता चल जाए कि इसमें ईमेल में क्या लिखा है या ईमेल किस मकसद के लिए सेंड की गई है। उसके बाद आप हेलो करेंगे। हेलो के बाद आप ये भी या उस कंपनी या उस ब्रांड का नाम भी लिख सकते हैं। नीचे आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जिस टाइम आप उनको सेंड कर सकते हैं कर रहे हैं वो आपने लिखना है। अपने टाइम के हिसाब से नहीं लिखना। जो टाइम उस कंट्री में यूएस में अगर आप सेंड कर रहे हैं तो यूएस में जो उस वक्त टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, तो वो आप लिखेंगे। अगर आफ्टरनून है या इवनिंग है तो उस टाइप के हिसाब से आपने ये लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे दिस इज़ सलीम। अगर आप अपना या अपने क्लाइंट का नाम यूज़ कर रहे हैं तो वो आप उनका नाम लिखेंगे फ्रॉम डैश 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 कंपनी। आपकी जो कंपनी का नाम है सलीम नियाज़ी एलएलसी, मैं ये लिखूंगा वी आर अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेल पार्टनर ऑफ मैनी ब्रांड्स, वी हैव वेयर हाउस लोकेटेड इन वाइमिंग एंड रिटेल लोकेशन इन फ्लोरिडा। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, उस हिसाब से आप ये लिख सकते हैं। We find huge interest in customer about your products. They always send us queries to add your product to our product range. Our company will surely become a great distribution channel for your products in the market. We would love the opportunity to open up a wholesale account with you. हम उनके ब्रांड की तारीफ कर रहे हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं जो हमसे परचेजिंग करते हैं वो हमें कहते हैं कि आप इन ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स अपने पास लेके आएँ, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं ताकि आप हमें अपॉर्चुनिटी दें कि हम आपके ब्रांड्स को और कस्टमर तक पहुंचा सकें और अब ब्रांड्स की अवेयरनेस करवा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। वी ऑलवेज केयर एंड responsible for the value of the brand and its valuable customer. We deliver and promote the brand to the next level by running social media campaigns. Please consider our application and enroll us in your B2B program, यानी business to business program. Our MOQ will be more than $15,000. तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा उनको बता दिया कि हम आपके ब्रांड की वैल्यू भी करते हैं, आपकी जो कस्टमर की जो केयर है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, और हमारा जो MOQ है वो भी $15,000। इसलिए हमें यानी कि लो क्वांटिटी का इशू नहीं है कि हम ज़्यादा थोड़ा परचेज़ करेंगे। अगर आपके ज़्यादा MOQ हैं तो वो भी हमें इशू नहीं है, हम ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिफिकेशन यू रिक्वायर फ्रॉम अस एंड वी विल बी हैप्पी टू रिटर्न देम एज सुन एज पॉसिबल। तो ये एक प्रॉपर सा फॉर्मेट है, टू द पॉइंट एंड बेहतरीन लिखा हुआ है। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी कंपनी की डिटेल देंगे, आपका जो क्लाइंट है आप उसकी इन्फॉर्मेशन दे लें, या जिस ईमेल से आप उसको सेंड कर रहे हैं वो आप नेम दे लें, अपना मोबाइल नंबर दें, अपनी ईमेल दें, अपना वेबसाइट दें। ठीक है, ये सारी डिटेल आप उनको अपनी ईमेल में ही सेंड कर दें ताकि वो बार बार आपसे ईमेल करके ना पूछें कि आप हमें हमारी आपका कोई वेबसाइट है तो वो सेंड कर दें, हमारा आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दें। तो आप अपनी ईमेल फॉर्मेट में उसको अपनी टू द पॉइंट सारी डिटेल सेंड कर दें। तो इसके बाद आपका जब फार्मर तैयार होगा तो ये आप उनको ब्रांड को सेंड कर देंगे। आप उनका वेट करेंगे रिप्लाई का। अगर वो रिप्लाई कर देते हैं तो, अदरवाइज़ वो रिप्लाई नहीं करते तो आप उनको 2 से 3 दिन बाद फॉलोअप ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, अगर ब्रांड आपको फॉलोअप ईमेल के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करता तो आप उनको कॉल करें, उनको बताएं कि हमने आपको इस डेट को ईमेल सेंड की थी, तो काइंडली आप हमें अपना रिस्पॉन्स दें। और आप उनको कहें कि आप आपका जो सेल रिप्रेजेंटेटिव है हमारी उनसे बात करवा दें। ठीक है, कॉल पे आप फिर हम उनके डायरेक्टली उनके सेल रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, उनको बताएं कि हम आपके साथ इस तरह से अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। और जब आपने इनको कॉल करनी है तो आपके पास कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स आपके सामने होने चाहिए, ताकि वो समटाइम पूछ लेते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको वो बताने पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपके पास थोड़ा सा आपने वर्क किया होना चाहिए कॉल करने से पहले।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए ब्रांड अप्रूवल्स के लिए, और ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप इनसे ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं शॉर्ट टाइम में। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर था अमेज़न होलसेल का। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन आर्बिट्राज को और प्राइवेट लेबल को। तो उम्मीद है कि आपने इस सारे कोर्स को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी है, कोई आपको बात समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपकी क्यूरीज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।